बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is Dalton's law of partial pressures. What is Dalton's law of partial pressures? It states that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressures. क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अलग अलग गैसेस हों और वो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रही हों दीवारों पे, तो अगर हम उनको इकट्ठा कर दें एक ही कंटेनर में, तो इस कंटेनर की दीवारों पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये कहता है कि ये उनके जो इंडिविजुअल प्रेशर थे ना, जब वो अलग अलग थी, तो ये उनके सम के इक्वल हो जाएगा, बशर्ते कि वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस थी। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है ना वो ये हमने 3 डिफरेंट गैसेस ली हैं। एक कंटेनर लिया है 10 dm³, इसमें हाइड्रोजन गैस ली है। एक और कंटेनर लिया है सेम वॉल्यूम का 10 dm³, इसमें मीथेन गैस ली है। और एक और कंटेनर लिया है, उसका वॉल्यूम भी 10 dm³ है, इसमें ऑक्सीजन गैस ली है हमने। ये 3 डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन इन तीनों का वॉल्यूम हमने बिल्कुल एक जैसा लिया है और तीनों सेम टेम्परेचर पे हैं। इनका वॉल्यूम और टेम्परेचर एक जैसा है। तो ये जो गैस के मालिक्यूल होते हैं, ये आपको पता है ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, दीवारों से टकराते हैं। दीवारों से टकराएंगे तो ये दीवारों पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया ये प्रेशर कहलाता है। तो ये तीनों गैसें दीवारों पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोजन ने एग्जर्ट किया 400 टॉर प्रेशर, मीथेन एग्जर्ट करती है 500 टॉर और ऑक्सीजन एग्जर्ट करती है 100 टॉर प्रेशर। ये इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं, पार्शियल प्रेशर्स हैं। अब हम ये करें कि सेम वॉल्यूम का एक और कंटेनर लें और उसमें हम इन सारी गैसेस को जमा कर दें। हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन, तीनों गैसों को एक ही कंटेनर में जमा कर दें, और इस कंटेनर का वॉल्यूम भी उतना ही हो जितना पहले अलग अलग कंटेनर का वॉल्यूम था। पहले भी आप देखें 10 dm³ लिया था हमने, और इस चौथे कंटेनर का वॉल्यूम भी 10 डेसीमीटर³ ही है। तो इस चौथे कंटेनर की दीवारों पर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। यानी पी टोटल जो होगा ना हमारा यहाँ पे, वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर कितना था? हाइड्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर 400 था, मीथेन का 500 और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो था वो था 100 टॉर। तो अब चौथे कंटेनर की दीवारों पर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये इनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो हम 400 प्लस 500 प्लस 100 करेंगे तो ये हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा 1000 टॉर। दिस इज़ कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। अच्छा देखें, ये टोटल प्रेशर सम के इक्वल आ गया, लेकिन आप नोट करें यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया था, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। कंडीशन इज़ दैट दीज गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। इन्हें आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी वो जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके सम के इक्वल होगा। लेकिन अगर इनका आपस में कोई इंटरेक्शन हुआ तो फिर पता क्या होगा। फिर ये देखें, ये एक नीचे एग्जांपल डिस्कस की गई है। तो इसमें ये देखें, फर्स्ट किया ये मालिक्यूल है, ये सेंटर वाला ब्लू में जो है, इस मालिक्यूल ने दीवार से जाके टकराना है।
ये दीवार पर फोर्स एग्जर्ट करने जा रहा है, प्रेशर एग्जर्ट करने जा रहा है। तो अगर तो ये जो नेबरिंग मालिक्यूल हैं, ये जो ब्लैक में मैंने शो किए हुए हैं, तो अगर तो इनके साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है तो ये अपनी फुल फोर्स से जाके दीवार से टकराएगा, फुल प्रेशर एग्जर्ट करेगा जितना इसने करना था। लेकिन अगर नेबरिंग मालिक्यूल इसे अट्रैक्ट करते हुए उनके साथ इसका कोई इंटरेक्शन हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ये जो ब्लैक वाले नेबरिंग मालिक्यूल हैं ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये सारे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये मालिक्यूल इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला मालिक्यूल इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, क्या अब ये उसी पावर से जाके टकरा सकता है दीवार से? नहीं, अब ये दीवार से जो टकराएगा ये उतनी फोर्स के साथ नहीं टकराएगा जितना ये तब टकराता अगर इनमें कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होती। तो अब इसका जो प्रेशर होगा वो पहले से कम हो जाएगा। तभी उन्होंने बात की है कि जो हमारे पास गैसेस होनी चाहिए दे मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होना चाहिए, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं और हम उन्हें मिक्स कर देते हैं तो अब टोटल प्रेशर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, निकालेंगे। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हम हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं PH2V इज इक्वल टू NH2RT। PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, V वॉल्यूम के साथ हमने H2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वॉल्यूम हमने सबका एक जैसा लिया है। इसी तरह टेम्परेचर के साथ भी हमने H2 नहीं लिखा क्योंकि टेम्परेचर भी सबका सेम है। R वैसे ही आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। NH2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो PH2V विल बी इक्वल टू NH2RT। या अगर हमें पार्शियल प्रेशर मालूम करना है हाइड्रोजन का तो हम वॉल्यूम को दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास PH2 विल बी इक्वल टू NH2RT ओवर V। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो RT ओवर V है हमारे पास ये कांस्टेंट है, मतलब R भी कांस्टेंट था और टेम्परेचर और वॉल्यूम भी सभी केसेस में सेम है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होगा कि जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे ना तो नंबर ऑफ मालिक्यूल भी बढ़ेंगे। हमें पता है कि किसी भी गैस का 1 मोल लें तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मालिक्यूल होते हैं। अगर हम 2 मोल कर देंगे तो नंबर ऑफ मालिक्यूल डबल हो जाएंगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे नंबर ऑफ मालिक्यूल बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ मालिक्यूल बढ़ेंगे तो एक यूनिट एरिया पे टकराने वाले मालिक्यूल की तादाद बढ़ जाएगी, और जब ज़्यादा मालिक्यूल टकराएंगे यूनिट एरिया से तो ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मालिक्यूल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसका प्रेशर भी ज़्यादा होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अब हम इस इक्वेशन को मीथेन के लिए लिखेंगे PCH4V इज इक्वल टू NCH4RT। या वॉल्यूम को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये टर्म फिर वैसे ही बन जाएगी PCH4 विल बी इक्वल टू NCH4RT ओवर V, और इसमें भी इसी तरह RT ओवर V हमारा कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं
PCH4 will be directly proportional to NCH4। और बिल्कुल ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे PO2V इज़ इक्वल टू NO2RT। वॉल्यूम को दूसरी साइड पे लाएंगे तो फिर वैसे ही लिख देंगे PO2 विल बी NO2RT/V, और RT/V बिल्कुल वैसे ही फिर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं PO2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमारे पास ना ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं। ये पहले वाली इक्वेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के लिए है, ये दूसरे वाली जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन के लिए, और ये तीसरे वाली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो अब हमें अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस का टोटल प्रेशर निकालना हो तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर हमारा इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। ये देखें, अब हमने अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो P टोटल विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। और इन सभी की वैल्यूज़ हम अगर लिखें तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर इसके इक्वल था, मीथेन वाला इसके, और ऑक्सीजन वाला इसके इक्वल था, अभी जो हमने प्रीवियस इक्वेशंस डिस्कस की हैं। तो इन तीनों में आप अगर देखें तो RT/V जो है ये सब में कांस्टेंट है, तो फिर हम RT/V को कॉमन ले लेंगे तो बाकी बच जाएगा NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2, और इसको हम लिख सकते हैं ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, इनको हम लिख सकते हैं NT, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर यहाँ पे हम इसकी जगह लिख देंगे NT, तो ये इक्वेशन बन जाएगी PT इज़ इक्वल टू NT RT/V। यहाँ पे PT जो है ये टोटल प्रेशर है, NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, R आइडियल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और V वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस का मालूम कर सकते हैं अगर हमें चार चीज़ें पता हों। कौन कौन सी चार चीज़ें? टोटल नंबर ऑफ मोल हमें मालूम हो, आइडियल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ये चार चीज़ें अगर हमें पता हों तो हम टोटल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। ये वॉल्यूम को अगर लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी PTV इज़ इक्वल टू NTRT। तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अच्छा, ये तो था टोटल प्रेशर अगर निकालना था तो। अब हमारे पास अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है और उसमें हमें किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर ये देखें, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। अब फर्स्ट क्या, हमारे पास कोई दो गैसें थी। अब मैं जनरलाइज करता हूँ इसे। पहली गैस को हम A कह देते हैं, दूसरी गैस को B कह देते हैं। A और B दो गैसें थीं। तो A गैस के लिए हम इस इक्वेशन को लिख देंगे PAV विल बी इक्वल टू NART, और B गैस के लिए यही इक्वेशन बन जाएगी PBV इज़ इक्वल टू NBRT। अब आपने जिस गैस का भी पार्शियल प्रेशर मालूम करना होगा ना, उस वाली इक्वेशन को टोटल वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। मसलन अब हमने अगर पहली A गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो हम ऐसा करेंगे, A गैस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे टोटल वाली इक्वेशन से। तो ये देखें, हमने इसे डिवाइड कर दिया है, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? PA/PT विल बी इक्वल टू NA/NT। हमें यहाँ पे निकालना था पार्शियल प्रेशर ऑफ A गैस, तो PT को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास PA विल बी इक्वल टू
Na/Nt इंटू Pt। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, Nt क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और Pt टोटल प्रेशर। हम ए गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं अगर हमें तीन चीज़ें पता हों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स और टोटल प्रेशर। या यहाँ पे जो Na/Nt है ना, Na/Nt दिस इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन कहते हैं कि अगर 2 3 4 गैसें हमारे पास मिक्स हो गई थी तो उसमें एक गैस के मोल का फ्रैक्शन क्या है। यानी फ़र्ज़ किया पहली गैस के 2 मोल थे, दूसरी गैस के 3 मोल थे, तीसरी गैस के 5 मोल थे हमारे पास। तो अब पहली गैस का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? अब टोटल कितने हो गए? 2 + 3 + 5 टोटल 10 मोल हो गए हैं हमारे पास। इनमें पहली गैस का फ्रैक्शन कितना है? 2 मोल हैं। तो 2/10 कर देंगे तो ये हमारे पास पहली गैस का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। 3/10 करेंगे तो ये दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, और 5/10 करेंगे तो ये तीसरी गैस का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास। यानी मोल फ्रैक्शन हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये उस गैस का मोल फ्रैक्शन आ जाता है हमारे पास। तो ये Na/Nt जब हम करेंगे, यानी ए गैस के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो ये आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं XA से। X रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे Na/Nt की जगह फिर XA भी लिख सकते हैं। तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली बन जाएगी, PA will be equal to XA into P total। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस और टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर बी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो फिर बी वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे टोटल वाली इक्वेशन से। तो ये इसे भी डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बचेगी PB/PT विल बी इक्वल टू NB/NT। हमें तो PB मालूम करना था, P टोटल को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ भी उसी तरह ये जो NB/NT है दिस इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस। तो इसको भी हम फिर लिख सकते हैं इस फॉर्म में, NB/NT की जगह हम लिख सकते हैं XB। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास बन जाएगी, PB विल बी इक्वल टू XB इंटू P टोटल। तो यानी हमारे पास कोई सी भी गैस हो, मिक्सचर है अगर 2 3 4 गैसों का, ABC कोई भी गैसें थी, तो हमें किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए उस गैस के का मोल फ्रैक्शन क्या है, और हमें पता होना चाहिए टोटल प्रेशर कितना है। तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो दैट्स ऑल एज़ फार एज़ आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ कंसर्न। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।